हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 10, और इस चैप्टर का नाम है सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता को हम लोग मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद का शिष्या होने के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में दिया हुआ है, किस तरह से उनकी जान पहचान स्वामी विवेकानंद से हुई और उनके अंदर क्या भावना थी कि हमारे देश में आकर सेवा भाव से वो कार्य करे। तो उसी से संबंधित यह चैप्टर दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। सिस्टर अर्थात बहन, सिस्टर मतलब बहन होता है। बहन निवेदिता का असली नाम था मार्गरेट, उसका नाम मार्गरेट था। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी में हुआ। इसके पिता सैमुअल और माता मैरी हैमिल्टन आयरिश दंपति थे, मतलब आयरलैंड के वे लोग थे। आयरलैंड के जो लोग होते हैं उसको आयरिश कहा जाता है, जैसे कि भारत के जो लोग होते हैं उसे भारतीय या इंडियन कहा जाता है। मार्गरेट को अपने माता पिता से अनेक गुण विरासत में मिले थे। दादाजी से उन्हें अतुलनीय साहस और असीमित देशभक्ति की प्रेरणा मिली थी। पिताजी से गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने और माँ से विनम्रता के गुण मिले। तो उनको कई तरह का ऐसे गुण हैं जो उन्हें अपने फैमिली से ही, अपने परिवार के लोगों से ही मिला था। लोगों की सेवा करने का जो भावना होता है, सेवा करने की जो इच्छा होती है, वो सारा गुण उन्हें फैमिली से ही मिला था। मार्गरेट बचपन से ही अपने दादाजी तथा माता पिता के साथ गरीबों की सेवा करने जाया करती थी। तो बचपन से ही वो सेवा का कार्य किया करती थी। उनके माता पिता भी इसी तरह का कार्य करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, उनकी मदद करते थे। धीरे धीरे यह सेवा भाव उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। एक बार उनके पिताजी के मित्र एवं प्रसिद्ध धर्म गुरु उनके घर आए। तो उस समय के धर्म गुरु जो थे उनके घर आए हुए थे और उनके पिता के मित्र भी थे, इसीलिए आए थे। वे मार्गरेट के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे कहा, महान देश भारत ने मुझे बुलाया, मैं चला गया। मार्गरेट, हो सकता है उस देश को तुम्हारी सेवाओं की भी आवश्यकता पड़ जाए। तो जो धर्मगुरु थे उन्होंने मार्गरेट को बतलाया कि मैं महान देश भारत, मतलब हमारा देश उस समय से ही महान था। सभी देशों का हमारा देश गुरु था, और आज तो नहीं माना जा रहा है, लेकिन संभव है कि आने वाले समय में फिर से हमारा देश धर्मगुरु मतलब विश्व गुरु बनेगा। तो उनके गुरु जो थे वो बतला रहे थे कि महान देश भारत से मुझे बुलावा आया है और मैं वहाँ गया था। तो हो सकता है कि वहाँ तुम्हें भी बुलावा आ जाए और तुम्हें उस देश में सेवा करने के लिए जाना पड़ जाए। पादरी के इन शब्दों ने नन्ही मार्गरेट के हृदय को झकझोर दिया। उनकी आंखों में चमक आ गई। इस सब बातें सुनकर मार्गरेट को एक विश्वास सा, एक उम्मीद सा जग गया कि हो सकता है कि मैं उस देश में जाऊं सेवा कार्य करने के लिए, सभी गरीब लोगों की मदद करने के लिए संभव है कि मैं जा सकूं। मार्गरेट के पिता की आयु अभी 34 वर्ष की ही थी कि उन्हें काल का बुलावा आ गया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी पत्नी को पास बुलाकर समझाते हुए कहा, जब कभी भी बुलावा आए मार्गरेट को जाने देना। तो मृत्यु से पूर्व ही अपनी पत्नी से वे बोल दिए कि अगर इनको किसी तरह का इस तरह से बुलावा आता है या ये जाना चाहती है तो इसे रोकना मत, इसे जाने देना। समय अपनी गति से बढ़ता गया। मार्गरेट अब 17 वर्ष की नवयुवती बन गई। उसकी शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। उसकी सहृदयता उसके आचरण में झलकती थी। वह अध्यापन कार्य करने की इच्छुक थी और उसे शीघ्र ही एक विद्यालय में शिक्षिका का पद भी मिल गया। अध्यापन कार्य का अर्थ है कि वो पढ़ाना चाहती थी, लोगों को शिक्षा देना चाहती थी। तो वह अब बड़ी हो गई थी, एक नवयुवती हो गई थी और उसकी पढ़ाई भी समाप्त हो गया था, लेकिन उसके आचरण से ऐसा दिखाई देता था, सेवा भाव मतलब लोगों की मदद करने का जो भाव था वो दिखाई देता था। तो उसे एक विद्यालय में कार्य भी मिल गया। यद्यपि यह विद्यालय छोटा सा था, पर उसकी आंखों में भविष्य के सपने तैर रहे थे। लेकिन वो जानती थी कि यहाँ से ही मेरा कार्य शुरू होता है और आने वाले समय में मैं लोगों की अधिक से अधिक सेवा कर पाऊंगी। 1895 ईस्वी मार्गरेट के जीवन में मोड़ लाने वाला वर्ष था। उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया 1895 ईस्वी में। इस वर्ष भारत के स्वामी विवेकानंद जी से उनका परिचय हुआ। इसका माध्यम बना सहेली इजाबेल। तो उसकी एक फ्रेंड थी इजाबेल, उसके द्वारा जो है उसे स्वामी विवेकानंद से परिचय हुआ। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में आमंत्रित न होने पर भी वहां गए। वहां स्वामी जी ने ऐसा पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी एवं धारा प्रवाह भाषण दिया
कि श्रोता मंत्रमुग्ध होकर रह गए। वहाँ उन्होंने 3 वर्ष वेदांत का प्रचार किया। वहाँ के लोगों में स्वामी जी के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि 1896 में जब वे वहाँ से लौटने लगे तो कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ हो लिए। तो यह समय 1895 जो था, तो 1893 में ही स्वामी विवेकानंद वहाँ सर्वधर्म सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वहाँ पे पहुँच गए थे। तो उस समय से 3 साल वहाँ पे लगातार रहे और वे जब रिटर्न आने लगे तो उसी समय जो है कई उनके शिष्य जो बन गए थे वे लोग भी उनके साथ इंडिया आने लगे। तो उसमें सिस्टर निवेदिता भी थी जो उनके साथ चली आई इंडिया। उसमें मार्गरेट भी थी जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो सिस्टर निवेदिता बोल सकते हैं, भगिनी निवेदिता बोल सकते हैं, तो इस नाम से वो प्रसिद्ध हो गई। मार्गरेट के दिल में स्वामी जी के वचनों एवं व्यक्तित्व ने उथल पुथल मचा दी थी। स्वामी जी ने कहा था कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखनी चाहिए। तो कर्म करने के दौरान लोगों में यही भावना होता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हम क्या बनेंगे, क्या कर सकेंगे। तो ऐसी भावना रखकर कार्य जो करते हैं उसके कार्य संपूर्ण रूप से समर्पण भाव से नहीं हो पाता। इसीलिए इस तरह की भावना हमें कार्य के दौरान नहीं रखना चाहिए। इस बात से पश्चिम वाले अभी तक अपरिचित थे। उन लोग तो यही जानते थे कार्य के बदले में हमें कुछ चाहिए। निस्वार्थ भाव से कार्य करने की बातें वो नहीं जानते थे। उन्होंने यह भी कहा था केवल ईश्वर ही सत्य है, हर धर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। स्वामी जी के विचारों से मार्गरेट के मन का अंधकार दूर हो गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तो स्वामी जी उस समय के बहुत ही उच्च कोटि के धर्म गुरु थे और वे जिस प्रकार से बोलते थे, लोगों को समझाते थे, उस तरह उस समय उनके जोड़ का कोई भी नहीं था। तो उन्होंने बतलाया था कि केवल ईश्वर ही सत्य है और जितने भी धर्म है ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, वहां तक पहुंचने का रास्ता है। हालांकि इन बातों को आज भी लोग बहुत कोई जानते हैं, लेकिन जब दंगा फैल जाए तो इन सारी बातों को वे बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आगे दिया हुआ है, एक दिन स्वामी जी ने अपने व्याख्यान के दौरान श्रोताओं से कहा, आज संसार को ऐसे 20 पुरुषों तथा 20 महिलाओं की आवश्यकता है जो जनसेवा में स्वयं को समर्पित कर दे। वे साहस के साथ यह घोषणा भी कर दे कि उन्हें ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का काम नहीं करना है। इस तरह से स्वामी जी इस तरह का घोषणा कर रहे थे। लोगों को बतलाने के दौरान यह भी बतला रहे थे कि हमें इतने लोगों की आवश्यकता है जो कि जन सेवा, मतलब लोगों की सेवा करने में स्वयं को समर्पित कर दे, मतलब उसे और कुछ नहीं करना है। तो ये ईश्वर का कार्य है, लोगों की सेवा करना ईश्वर का ही कार्य है। तो ईश्वर का ही कार्य करे और कुछ ना करे, उसे कुछ करने की इच्छा ना हो। स्वामी जी का आह्वान सुनकर मार्गरेट खड़ी हो गई और बोली, वह मैं हूँ। उसे जिस बुलावे की प्रतीक्षा थी मानो वह आ गया हो, तो जिसका वो इंतजार कर रही थी वो घड़ी आ गया था। मार्गरेट अपना देश छोड़कर 28 जनवरी 1898 को भारत आ पहुंची। यहीं उसने अपनी कर्म भूमि बनाई। 25 मार्च 1898 का दिन उसके जीवन का सर्वाधिक स्मरणीय दिन था। स्वामी जी उसे एक मठ में ले गए। वहां उन्होंने विधिवत पूजा की, उसका नाम बदलकर निवेदिता रखा तथा उसे अपना आशीर्वाद दिया। निवेदिता का अर्थ है समर्पित, समर्पण, सबमिशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब वह ईश्वर और भारत की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी। वह पाश्चात्य संस्कृति का परित्याग करके भारतीय संस्कृति अपना चुकी थी, क्योंकि उसे भारत में ही रहना था और भारत में ही अपना सभी कार्य करना था। लोगों की सेवा करने की जो भावना था वह भारत में ही वो पूर्ण कर सकती थी। और उस समय इस देश को उतना ही महान समझा जाता था, महान आज भी है और हमेशा रहेगा। तो इसीलिए वो इस जगह पे जहाँ वो आना चाहती थी वो पहुँच चुकी थी और यहाँ पे वो सारा कार्य करना चाहती थी। 13 नवंबर 1898 को उसने एक छोटी सी कुटिया में पाठशाला प्रारंभ की। उसकी पाठशाला दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती चली गई। लंबे सफ़ेद गाउन में सिस्टर निवेदिता और भी आकर्षक लगती थी। उनके गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला से उनके संत स्वभाव का परिचय मिलता था। लोग श्रद्धावश उनके चरण स्पर्श करते थे। कलकत्ता में वह सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो वह पहले भी जब वहाँ रहती थी आयरलैंड में, जब पहले वह आयरलैंड में रहती थी उस समय भी वह अध्यापन का कार्य करती थी, पढ़ाने का काम करती थी। और यहाँ आने के बाद 1898 ईस्वी 13 नवंबर 1898 ईस्वी में ही एक छोटी सी कुटिया में पाठशाला प्रारंभ करती है। उस समय भी लोगों को पढ़ाने लगती है, बच्चों को सिखाने लगती है और उसकी पाठशाला जो है दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती चली जाती है। मार्च 1899 में कोलकाता में
प्लेग की महामारी बुरी तरह फैल गई। निवेदिता ने लोगों के जीवन को बचाने का संकल्प लिया। वह प्लेग पीड़ितों की सेवा में जुट गई। उसने स्वयं गंदी नालियों की सफाई की। तो ऐसा समय, ऐसा आपदा वाला समय बीच बीच में आता ही रहता है। जैसे कि इस बार कोरोना का महामारी फैला था, उसी तरह एक समय था 1899 ईस्वी जब प्लेग की महामारी फैली हुई थी, और उस समय जो है सिस्टर निवेदिता प्लेग पीड़ितों को मदद कर रही थी और गंदगी तक को स्वयं साफ कर रही थी। यहाँ पे इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि यह जो है गरीबों की मदद करने में लगी हुई है। हॉस्पिटल में उस समय जब प्लेग की बीमारी फैली थी, महामारी फैली थी, उस समय लोगों को यह सेवा कर रही थी, उसका एक पिक्चर दिया हुआ है। अन्य महिलाएं भी उनकी सहायता को दौड़ आई। तो जब स्वयं साफ सफाई की कार्य कर रही थी, लोगों की मदद कर रही थी, तो उनको इस तरह का कार्य करते हुए देखकर अन्य महिलाएं भी उनकी मदद के लिए आ गई और लोगों की सेवा कार्य में जुट गई। अब सेवा कार्य करने वालों की एक समिति गठित की गई। अथक परिश्रम के कारण निवेदिता बीमार पड़ गई, पर उसने स्वयं के जीवन को खतरे में डालकर भी लोगों के घर जाकर उनकी सहायता की। हालांकि इतनी ज़्यादा मेहनत के कारण जो है वो बीमार भी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी अपने कार्य को वो नहीं छोड़ी और लोगों की मदद करती रही, सहायता करती रही। 29 जून 1902 का दिन वह मनहूस दिन था जब स्वामी विवेकानंद मरणासन दशा में थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत समीप है। मैं मृत्यु को आलिंगन करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा हूँ। यह समय था 29 जून 1902 ईस्वी, जबकि स्वामी विवेकानंद महाप्रस्थान मतलब वो अब अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार थे। 2 जुलाई को स्वामी जी का उपवास था, लेकिन निवेदिता ने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। 4 जुलाई 1902 को वे समाधिस्थ हो गए और उसी अवस्था में पंच भौतिक शरीर का त्याग कर परमधाम को सिधार गए। तो वैसे लोग जो होते हैं, इतने महान पुरुष जो होते हैं, अपने इच्छा अनुसार अपने शरीर को त्याग देते हैं। इसमें क्या होता है, उन लोगों को वो कष्ट नहीं होता जो मृत्यु का कष्ट हो, लोगों को झेलना पड़ता है, जो सहना पड़ता है, तो वैसे लोगों को नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं अपने शरीर को त्याग करते हैं। अपने गुरु द्वारा सौंपा गया कार्य निवेदिता के पास था और वह था आज़ादी के लिए संघर्ष। तो उस समय हमारा देश गुलाम था और स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जो धर्म का कार्य करते हुए लोगों को यह प्रेरणा भी देते थे कि हमें आज़ादी के लिए लड़ना है। तो वही कार्य निवेदिता के पास अब शेष बच गया था। उनके प्रशंसकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली गई। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए वह प्रेरणा का स्रोत थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे प्रमुख नेता उनके मित्र थे। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी। तो सभी लोग उस समय जो भी आज़ादी के संघर्ष करता थे, वे सभी उनको जानते थे, सिस्टर निवेदिता को जानते थे और उनके प्रति उन लोगों का श्रद्धा भाव बना हुआ था। 13 अक्टूबर को मृत्यु से पूर्व उनके अंतिम शब्द थे। तो उनकी भी मृत्यु 13 अक्टूबर को हो जाता है और उनके अंतिम शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। मेरे जीवन की यह भटकती हुई नाव अब डूबना ही चाहती है, लेकिन मुझे उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई दे रही है। अब वह यह बतलाना चाहती थी कि वह अपने शरीर को त्याग देना चाहती है, लेकिन फिर भी उसे अपने उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई दे रही थी। इसका अर्थ है कि मृत्यु तो एक विराम है, मृत्यु एक विराम है, उसके बाद फिर से उन्हें कार्य करना है। हिमालय की पवित्र तलहटी में इस पुण्य आत्मा को दफनाया गया। सिस्टर निवेदिता अपनी शरीर को छोड़ देती है और उन्हें हिमालय के आसपास ही दफनाया जाता है। उनकी कब्र पर ये शब्द अंकित है, मतलब वहाँ पे उनकी कब्र पे लिखा हुआ है, यहाँ भगनी निवेदिता चिर निद्रा में सो रही है, जिसने भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उसने अपने पूरे जीवन को जो कुछ भी था वो सारा कुछ हमारे देश के लिए वो निछावर कर दी, समर्पित कर दी। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसा कि सभी चैप्टर में दिया हुआ है, शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ यहाँ 2 लैंग्वेज में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है। तो आप लोग इन शब्दों को जरूर कम से कम 2-4 बार पढ़ें, जिससे आपका हिंदी का शब्द जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप आसानी से हिंदी शब्द को समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आप लोगों को पूरा दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 नंबर से क्वेश्चन दिया गया है। इसका शेष क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसमें 13 क्वेश्चन है और यहाँ पे सिस्टर निवेदिता का इस तरह का एक पिक्चर दिया हुआ है। संभव है कि ये ओरिजिनल पिक्चर है। उसके बाद जो है सोचो और बतलाओ यह कथन किस किस के हैं, मतलब किसने इस कथन को कहा है, तो उनका नाम लिखना है। जैसे कि महान देश ने मुझे बुलाया, मैं चला गया। तो ये बात जो है
सिस्टर निवेदिता के धर्मगुरु उनके पिता के मित्र थे, वे बोले थे कि महान देश ने मुझे बुलाया और मैं चला गया। तो इस तरह से आपको आगे आंसर मिल जाएगा। उसके बाद भाषाध्ययन से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कहा गया, जैसे कोमल से कोमलता, सफल से सफलता, साहसी से साहस। इस तरह का आंसर जो है आप लोगों को मिलता चला जाएगा। उपसर्ग बनाने के लिए कहा गया है, अ लगाकर उपसर्ग बनाने के लिए, जैसे कि सीमित से असीमित हो गया, ज्ञान से अज्ञान हो गया, योग्य से अयोग्य, न्याय से अन्याय। इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों शब्दों समूहों को अपने वाक्य में प्रयोग करें। मतलब ये मुहावरों को आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए कह रहा है। इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसको देखते हुए आगे का जो सेंटेंस है उसको लिखना है। जैसे कि मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है और उसी को बनाया गया है, शायद मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता पड़ जाए। तो इस तरह से मैं कल कलकत्ता जाऊँगा, तो शायद मैं कलकत्ता कल जाऊँगा, इस तरह का सेंटेंस बन सकता है। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस बनेगा आपको आंसर में मिल जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे शब्दों में, कई शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़ा जाता है। जैसे कि सहृदयता में स जो हृदय जोड़ता, तो यहाँ पे स जो है उपसर्ग है और हृदय जो है वो मूल शब्द है और तब प्रत्यय है। इस तरह से 4 और अन्य शब्द लिखने के लिए कह रहा है। और इसमें जिस तरह से एक विदेशी होने के बावजूद सिस्टर निवेदिता हमारे देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुकी थी, उसी तरह से मदर टेरेसा के बारे में दिया हुआ है। मदर टेरेसा भी एक विदेशी थी और अपने संपूर्ण जीवन को हमारे देश के लोगों को की सेवा करते हुए अपने जीवन को बिता देती है, अपना जीवन हमारे देश के लोगों के लिए समर्पित कर देती है। तो मदर टेरेसा की जीवनी को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, उस पर एक लेख लिखने के लिए भी कहा जा रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके दे देता हूँ। यह है चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर। निवेदिता का जन्म कब हुआ, उसके बचपन का क्या नाम था। निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी में हुआ था। उसके बचपन का नाम मार्गरेट था। निवेदिता ने अपने माता पिता से कौन से गुण प्राप्त किए। निवेदिता को अपने माता पिता से अनेक गुण विरासत में मिले थे। दादाजी से उन्हें अतुलनीय साहस और असीमित देशभक्ति की प्रेरणा मिली। पिताजी से गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना और माँ से विनम्रता के गुण मिले थे। मृत्यु से पूर्व निवेदिता के पिता ने अपनी पत्नी से क्या कहा। मृत्यु से पूर्व निवेदिता के पिता ने अपनी पत्नी को पास बुलाकर समझाते हुए कहा, जब कभी भी बुलावा आए मार्गरेट को जाने देना। निवेदिता की इच्छा क्या बनने की थी, क्या उसे इसे पूरा करने के लिए अवसर मिला। निवेदिता की इच्छा भारत आकर समाज सेवा करने की थी। हाँ, उसे इसे पूरा करने का पूरा अवसर मिला। 1895 का वर्ष मार्गरेट के जीवन में मोड़ लाने वाला कैसे सिद्ध हुआ। 1895 ईस्वी मार्गरेट के जीवन में मोड़ लाने वाला वर्ष था। इस वर्ष भारत के स्वामी विवेकानंद जी से उनका परिचय हुआ। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों का पाश्चात्य जगत पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों से पाश्चात्य जगत पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे स्वामी जी के मुरीद हो गए। अपना सब कुछ छोड़कर वे कई लोग स्वामी जी के साथ भारत आ गए। कर्म के बारे में स्वामी जी के क्या विचार थे। स्वामी जी ने बताया कि कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें सुख दुख की भावना नहीं रखनी चाहिए। एक दिन स्वामी जी ने श्रोताओं को क्या आह्वान किया। एक दिन स्वामी जी ने श्रोताओं से कहा कि आज संसार को 20 पुरुषों और 20 महिलाओं की आवश्यकता है जो जन सेवा में स्वयं को समर्पित कर दे। उसे ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का काम नहीं करना चाहिए। कौन सा दिन निवेदिता के जीवन का सर्वाधिक स्मरणीय था और क्यों। 25 मार्च 1898 ईस्वी का दिन निवेदिता के लिए जीवन का सर्वाधिक स्मरणीय था। उस दिन स्वामी जी पूजा पाठ करके उसका नाम बदलकर निवेदिता रख दिए थे। निवेदिता ने भारत में कहाँ से अपना कार्य प्रारंभ किया। निवेदिता ने 13 नवंबर 1898 को छोटी सी कुटिया में पाठशाला प्रारंभ की। वह सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। निवेदिता का क्या अर्थ है। निवेदिता का अर्थ है समर्पित। स्वतंत्रता संघर्ष में निवेदिता का क्या योगदान है। स्वतंत्रता आंदोलन में निवेदिता ने अपने स्कूल को राष्ट्रीयता का केंद्र बनाया। भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करती रही। निवेदिता की मृत्यु कब हुई। निवेदिता की मृत्यु 13 अक्टूबर 1911 ईस्वी में हुई। उनकी कब्र पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ भगनी निवेदिता चिर निद्रा में सो रही है जिसने भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे सोचो और बतलाओ में दिया हुआ है, महान देश ने मुझे बुलाया, मैं चला गया। यह बात प्रसिद्ध धर्मगुरु ने कहा था। जब कभी भी बुलावा आए मार्गरेट को जाने देना। मार्गरेट के पिता ने कहा था, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई दे रही है, सिस्टर निवेदिता ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 भाषा अध्ययन से क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कोमल से कोमलता, आवश्यक से आवश्यकता, इस तरह से वर्ड बनाने के लिए कहा गया है, जो कि इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 सीमित का असीमित हो जाएगा, योग्य का अयोग्य, ज्ञान का अज्ञान, न्याय का अन्याय हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे मुहावरे
बनाने के लिए कहा गया है, इसका अर्थ और इसको वाक्य में बदलने के लिए कहा गया है। आंखों में चमक आना, मोहन जब से कक्षा में प्रथम आया है उसकी आंखों में चमक आ गई है। बुलावा आ जाना, एक दिन मार्गरेट को महान देश का बुलावा आ ही गया। आंखों में सपने तैरना, मेरे दोस्त को लॉटरी क्या लग गई, उसकी आंखों में सपने तैरने लगे। समर्पित हो जाना, सिस्टर निवेदिता भारत की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दी थी। जीवन को खतरे में डालना, जान को हथेली पर रखना, सैनिक जीवन को खतरे में डालकर देश की रक्षा करते हैं। सर्वस्व न्यौछावर कर देना, अपना सब कुछ समर्पित कर देना, माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे सेंटेंस को बदलने के लिए कहा गया है, इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। शायद मुझे कल कलकत्ता जाना पड़ जाए, शायद इस बात से उसकी आंखों में चमक आ जाए, शायद स्वामी जी के व्याख्यान से वह मंत्रमुग्ध हो जाए, शायद रवि को मुझसे 100 रुपये मांगना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे इस तरह का शब्द लिखने के लिए कहा गया है, स्वतंत्रता, अनिश्चितता, अनियमितता, असमानता। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।